जब निराधार हो जाती है तो आज गिर पड़ती है। जोर से आवाज हुई, मां दौड़ करके आई, पालने में देख रही तो लाला नहीं। सारे ग्वाल बाल दौड़े, देखे हैं तो एक विशाल काय राक्षसी गिरी पड़ी है नगर के बाहर। सारे लोग आज दौड़ करके गए हैं ग्वाल बालों ने उसके वक्ष स्थल से आज बालक को लेकर के आए हैं। बालक खेल रहा था, धन्य है बालक। मां यशोदा लेकर के आई है कन्हैया को और अपने हृदय से लगाई। मां दुग्ध पान कराने लगी है। जब बालक दूध पीने लगा ना तो मां के हृदय में आज वो सुख का आनंद आ गया है। अपने बालक को देख करके लेकर के गौ माता के गौशाला में मैया गई है और वहां आज पंचामृत से मैया ने पंचगव्य से स्नान कराया है और गाय की पूंछ से मैया ने आज नजर उतारी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वाह, आदरणीय भाभी जी के द्वारा जोरदार ताली बजावा लोग। कुछ लोग देखल चाहत रहे, हमें देखला ही ना, वो कले रहते परेशान। लेकिन वह हम देख क्यों बताता है ना। चलिए बहुत सुंदर। बिनु गुरु भवनिध तरई न कोई, बिना गुरु का कोई तरने वाला नहीं है मैया। आइए पूतना मैया का उद्धार हुआ। नंद बाबा आ गए, दौड़ करके लोग जाकर के नंद बाबा से बताए, बाबा बाबा एक बड़ी विशाल गाय राक्षसी आई। अरे वो तो ठाकुर जी की कृपा थी, उसको ठोकर लगा, लाला को लेकर के भाग रही थी चुरा करके, ना जाने किस चीज का ठोकर लगा और गिरी। ना जाने कहा सर पे लगा कि हृदय में लगा, कहां लगा, मर गई, चोट लगा मर गई। नंद बाबा ने कहा अगर ये ठोकर लगता तो मुंह के बगल गिरती। कभी कभी जब हमको ठोकर लगता है तो हम आगे गिरते हैं कि पीछे गिरेंगे, पर पूतना पीठ की बगल गिरी है। बाबा ने कहा तुम सबन कह रहे हो ठोकर लग गया गिर गई, अरे गिरती तो आगे गिरती। लेकिन आज ग्वाल बालों ने कहा बाबा हमको क्या पता, पर गिरी मर गई। और आज भगवान ने पूतना मैया का उद्धार किया। सो पूतना को आज आदेश देते हैं नंद बाबा कि जितने वृक्ष गिरे हैं सबको काट करके एक जगह रखो, और पूतना मैया को भी उठाया और उसी पर रख दिया। पूतना मैया के ऊपर सारी टहनियां लकड़ियां गाजा और आज आग लगा देते हैं। दिव्य ज्वाला निकली और आकर के कन्हैया के वक्षस्थल में प्रवेश कर जाती है। भगवान मैया जो ठाकुर जी के हाथ से मरता है, क्या वो अभी भी तरेगा नहीं? स्वयं नारायण के धाम को मैया चल गई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे भगवान सक्टासुर का वध करते हैं। का आज सक्टासुर कौन है भैया? श्री परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं
कि राजन, जब गोविंद 3 महीने के हुए तब करवट बदलने लगे और मैया ने एक भव्य उत्सव किया है। भव्य उत्सव मैया ने किया। उस दिन भगवान का नक्षत्र आया है, जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आई है और मां ने भव्य उत्सव किया। यशोदा के घर में जो है ब्रज की स्त्रियां आकर के नृत्य गीत का आनंद लुटाने लगी। यशोदा जी ने लाला का भी अभिषेक करा करके आज आंखों में अंजन लगाया, काजल, और काजल लगा करके वस्त्र आदि पहना करके माला पहना करके आज ब्राह्मणों से पूजा कराई और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं आज नंदस्य पत्नी कृता मंजनादिकं विप्रः कृता स्वस्ते वाचनम सुपूजिते स्वस्ति वाचन इत्यादि कराई है। तदंतर लाला को नींद आती है। नींद आती देख करके मैया ने लाला को पालने में सुला दिया। लाला को सुलाई और सुला करके मैया नित्य का आनंद ले चली गई है। सखिया नित्य आनंद करती थी ना। आनंद क्या करते हैं? अरे नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की नंद को आनंद भयो, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 राधे आनंद भयो। जय हो सखियों ने कहा बालक को दिया क्या जा रहा है? हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल के, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल के, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल के, नंद को बोल नंद जी महाराज की जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से अरे नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मंगल गान कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन इत्यादि चल रहा है और इधर का शक्तासुर आ गया, देहाभिमानी, और भगवान कन्हैया देख रहे हैं। लाला की आंखें खुल गई
रोने लगा, कोई सुन नहीं रहा है। माता यशोदा सबकी स्वागत में लगी, कोई नहीं सुना। तो लाला ने संकट में बैठे शक्तासुर को देखा। अब तो लाला जोर जोर से रोने लगा। अब जब रोने लगा तो पैर का स्पर्श होते ही सकट सहित शक्तासुर बहुत ऊंचा उठा और नीचे गिरा। उसकी गोविंद नमो नमः हो गई। अब मैया यशोदा जब सुनती है आवाज आई है, माँ यशोदा का देखी है लाला को, भयभीत हो करके लाला की तरफ दौड़ी और लाला को कुशल पाया है। सब हर्षित हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले कृष्ण राधा बिहारी लाल की जय हो। का ये सकट कौन था? जो शक्तासुर था, का हिरणाक्ष का पुत्र। शक्तासुर हिरणाक्ष का पुत्र था। का हिरणाक्ष का पुत्र उत्कट बड़े दीर्घकाल शरीर वाला था। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में आकर के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगा। का उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगा। ऋषि जी क्रोधित हो गए कि तुमने अपने शरीर का बल बड़ा अभिमान है, तो जा तू देह रहित हो जा। पर आज उत्कच प्रार्थना करने लगा, काहे प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? तो कहा वैवस्वत मनवंतर में द्वापर में जब भगवान कन्हैया का पैर तेरे ऊपर पड़ेगा तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। और आज भगवान ने शक्तासुर का उद्धार किया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे एक दैत्य है त्रिगुणाव्रत का पूरे गोकुल में ऐसी आधी आई है कि ढक दिया है और लाला को उठा करके लेकर के जाने लगा। सो लाला बैठ गए कंधे पर, सबका घर का दर्शन कराने लगे। ये मधुमंगल का घर है, ये बनिता का घर है, ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है, ये श्रीदामा का घर है, सबका बताने लगे। जब आज वो तृणाव्रत लेकर के मथुरा की तरफ जाने लगा ना, तो भगवान ने कहा सुनो, ये रास्ता गलत जा रहे हो। कहा नहीं, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। और भगवान ने पकड़ा और ये आगे वाला हिस्सा पीछे कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तृणाव्रत का उद्धार भगवान ने किया। का तृणाव्रत कौन था मैया? का पूर्व जन्म में पांडु देश के, का पांडु देश का सहस्त्राक्ष नाम का राजा था, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। वहां आए श्री दुर्वासा ऋषि जी। कहा वहां आए श्री दुर्वासा ऋषि जी को प्रणाम न करने के कारण राक्षस हो गया। और जब प्रार्थना करने लगा है ना, तो भगवान दुर्वासा जी ने कहा कि भगवान कृष्ण के द्वारा द्वापर में तेरा उद्धार हो जाएगा। और तृणाव्रत को मार करके भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध कर दिया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे भगवान
कि नामकरण का दिन आता है। एक दिन वासुदेव जी महाराज गिनती गिनते गिनते जा रहे हैं अंगुली पर। आज पक्का मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का मेरा लाला हो गया। सो आज गर्गाचार्य जी को बुलाए और बुला करके नंद बाबा के पास भेजे। नंद जी के पास गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और नंद बाबा ने स्वागत किया है। नंद बाबा से कुशल से पूछा, बालकों को बुला करके प्रणाम कराया है। कहा राजन क्या नाम रखे हो इन बालकों का? गुरुदेव भगवान ने पूछा इन बालकों का क्या नाम है? कहा आज तक तो नामकरण का दिन ही नहीं आया, अब तक तो कोई ना कोई बात लेकर के बात जो है नंद बाबा उत्सव किया करते थे। का धीरे धीरे समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, पर आज नामकरण का दिन नहीं आ पाया। गर्गाचार्य ने कहा बड़ा सुंदर। नंद बाबा ने कहा मेरी लाल का नाम रख दो। तो सो गर्गाचार्य ने कहा देखो हम तो पुरोहित है गर्गाचार्य यादव, यदि तुम्हारे लाल का नाम रखेंगे तो कंस को ये खबर हो जाएगा ये तुम्हारा लाला नहीं, जान जाएगा। पर यह नामकरण संस्कार गुप्त रूप से होगा। गर्गाचार्य जी की बातों को सुन करके और आज नंद बाबा ने कहा ठीक है तो हमारी गौशाला में नामकरण हो जाएगा। गौशाला का आदेश किया, गौशाला में आज प्रबंध हो जाता है। और आज रानियों को पता लगा है बड़े बड़े पक्को विद्वान पंडित आयो है। सो आज चल पड़ी है सारी रानियां। माता रोहिणी ने किया क्या कि आज यशोदा मैया के गोद से कन्हैया को ले लेती है और अब माता यशोदा के गोद में बलराम जी को डाल देती है। चल पड़ी है। जब गई है ना तो बाबा ने देख और देख करके भगवान कन्हैया को देखते रह गए। समय बीतता जा रहा है, बाबा की पलकें नहीं गिर रही है। आपस में रानियां बात कर रही है। रुक्मिणी आज माता रोहिणी ने कहा बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या सुंदर बात है। देखी बाबा देखते रह गए। अंत में माता रोहिणी ने कहा मुझे तो लगता है कि बाबा गयो। अरे बाबा अगर मरना था तो मेरे आंगन में क्यों मरे? ऐसा विचार भाव मां के अंदर आ जाता है। मां यशोदा ने बाबा का हाथ पकड़ा और जगाने लगी। बाबा बाबा कहा मेरे बेटे का नाम? गर्गाचार्य ने कहा भैया हाँ हमने सोच लिया तुम्हारे बालक का नाम। गर्गाचार्य जी देख रहे हैं अरे क्या प्रभु ये कौन सी लीला कर रहे हो? बालक का तो अदला बदली हो गया है। क्या मेरी परीक्षा ले रहे हो सरकार?
और सुखदेव जी कहते हैं कि आज गर्गाचार्य जी महाराज बोल पड़े हैं, मां अयम ही रोहिणी पुत्र, मां ये तुम्हारा लाला नहीं है, ये माता रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये माता रोहिणी का पुत्र है तुम्हारे गोद में। अब क्या था, मां यशोदा आज झट से अपने लाला कन्हैया को ले लेती है। कामा ये रोहिणी का पुत्र है, इसके बल की कोई सीमा नहीं होगा। बलाधिक्यम बलम विभु, इसके बल की कोई सीमा नहीं होगा। काय राम जी की तरह है, इसलिए इसका नाम राम होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं होगा, इसलिए लोग इसे बलराम भी कहेंगे। बोल श्री बलराम भैया जय हो। माने कहा, प्रभु मेरे बेटे का नाम बताइए, मेरे बेटे का नाम बताइए। तो आज गर्गाचार्य जी कहते हैं, अरे इनके नाम अनेक अनुपा, 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 इनके नाम अनेक अनुपा। मैनी पुकार सुमति अनुपा, मैनी पुकार सुमति अनुपा, मैनी पुकार रोहिणी तुरंत अपने पुत्र को ले लेती है। नामकरण हुआ। यशोदा मैया से कही, इनके नाम तो अनेक है मां। का अनेक नामों से मतलब नहीं, पर एक नाम बता दे। काकर स इति कृष्ण, का जो किसी को देख करके उसके हृदय पर विजय श्री प्राप्त कर ले, आकर्षित कर ले अपने तरफ, का वो कृष्ण है। करसहिति कृष्ण का जो देखते ही किसी के मन को चुरा ले, इसका नाम कृष्ण होगा। मैया ने कहा, टेढ़ा सा नाम कौन बता रहे हो, कृष्ण का बोलने में ही बड़ा टेढ़ा लग रहा है का नाम, ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ने कहा, चाहे जो भी कर लो, हम तो एक ही जानेंगे, हम एक ही नाम जानते हैं। एक का नाम कनुआ और दूसरे का नाम बलुआ। बोले कनुआ भगवान की जय हो। बोले बलुआ जी महाराज की जय हो। माँ ने दो नाम रख दिया है, कनुआ और बलुआ। भगवान का नामकरण संस्कार मैया होता है। आगे मेरे प्रभु बाल लीला करते हैं, माखन की चोरी भगवान करते हैं। माखन की चोरी भगवान करने लगे। एक बोर्ड बनवाए हैं, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, बोर्ड लग गया। अब किसके घर चोरी करना है, ये योजना बनती थी।
चोरी करना भगवान प्रारंभ किए और सारी गोपियां उल्हाना लेकर के माँ यशोदा के पास जाया करते थे और भगवान माँ से कहते थे, माँ देखो ना ये सब कितना झूठ बोल रही है, इनको माँ तुमसे जलन है। माँ ने कहा मेरा जलन क्या है रे, क्या नाम मुझसे क्यों जलती है? कहा माँ इसलिए जलती है ना कि हमारे घर में सब कुछ और ये तुमसे हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा करके मांगना चाहती है। गोपियों ने कहा हाय भाई आकर के यहां बदल गया, कहा हमको जलन क्या है रे, कहना तुमसे। तो कहा तो फिर करने क्या आई हो, यहां करने के लिए क्या आई हो? कहा तूने हमारे घर में माखन खाया। कहा मां जिसके घर में 9 लाख गैया हो उसको क्या दूध दही और माठन की कमी है क्या? हमारे घर में मैया वो माखन नहीं मिल रहा है, मिश्री नहीं मिल रही है, दूध नहीं मिल रहा है, दही नहीं मिल रहा है कि हम इनके घर में माखन मिश्री खाने के लिए जावे? माने कहा हाँ लाला तू सही कह रहा है, अपने बेटे के अंदर लाख बुराई हो माँ, पर माँ ये नहीं कहेगी कि हमारा बेटा गंदा है, हमारा बेटा बुरा है। का एक माँ के ना जाने कितने कुमार हो, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित है, कोई डॉक्टर है और कोई बहुत बड़ा चोर है। जितना डॉक्टर को मां मानेगी, जितना पंडित जी को मानेगी, उतना चोरों को मानेगी। मानेंगे कि नहीं? माँ का हृदय इतना कोमल होता है। माँ ने कहा ना तू चोरी नहीं कर सकता बेटा। तो अच्छा माँ इसके मुख पर बताओ ये कहां से लगा है माखन? माखन कहां से लगा है? माँ ने कहा बेटा बता बता ये माखन कहां से लगा? कहा माँ हम आ रहे थे ना, ये जबरदस्ती हमारे मुख में। भगवान कन्हैया ने कहा माँ ये जबरदस्ती हमारे मुख में पोत दी है, हम खाना नहीं चाहते, ये जबरदस्ती हमको पकड़ करके पोती है। माँ से बड़ा सुंदर भाव भगवान प्रकट करते हैं, बोलते हैं कि मैया मोरी, हे मां कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हाँ माखन खायो, हाँ माखन खायो। जय हो। मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी नहीं माखन खायो। और भयो गई यन के पाछे, और भयो गई यन के पाछे। और भयो गई यन के पाछे। मधुबन मोही पठायो रे मैया मोरी। मधुबन मोहे पठायो तोने। मधुबन मोहे पठायो। चार पहरे पन
सीबत फटे को चाँद पहरे पल सीबत फटे को साथ पहरे श्री राधे मैं नहीं मानने का पैसा मुझे मैं नहीं मानने का श्री राधे हरि बोल बन के छोटो मैं पागल के पही बन के छोटो मैं पागल के वही यानी के छोटो को किस दिन पाओ को किस दिन पाओ बाल सफेद पैर पड़ते हैं ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं बड़ी बस मुखी बताओ भैया मुझे मैं नहीं मां सकता भैया जय हो मैया तो चलिए मैया तो चलिए मन की यत भोले तो चलिए मैया तो चलिए मन के यत भोले किनके कहे पछतायो किनके कहे पतियायो जीते कछु खेत उपजे है जीते कछु खेत उपजे है चालो करायो चालो भैया बोली मैं नहीं मां भैया बोली मैं नहीं मां माखले खायो माखले खायो भैया बोली मैं नहीं मां जय हो श्री राधे देखिए इतना हो जाने के बाद भगवान क्या कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपने लकुटी कमरिया, लो अपने लकुटी कमरिया,
बहुत ही नाच नचायो तूने बहुत ही नाच नचायो तूने बहुत ही नाच नचायो सूरदास तब यशोदा सूरदास तब हंसी यशोदा जो कंक लगायो चोरी कंठ लगाओ मैया मोरी मैं नहीं हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोले सावरे सरकार जय हो। भगवान कन्हैया माँ को बता रहे कि माँ मैंने माँ कर ली। ऐसे भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। और आज एक समय आया है माँ दास दासियों के साथ कार्य कर रही थी और उसी समय भगवान जग करके आए हैं। माँ के पास माँ मथनी से आज मह रही है। भगवान ने मथानी को पकड़ा, मथानी को भगवान ने पकड़ लिया। बोले माँ मुझे भूख लगा है। माँ ने कहा लाला मैं ताजे ताजे मक्खन निकाल रही हूं और अभी तुझे दे दूंगी। माँ ने से भगवान जिद कर बैठते हैं माँ दे मुझे अभी चाहिए, मुझे बहुत तेज से भूख लगा है। माँ ने कहा बेटा अच्छा ठीक है। माँ ने मथानी रखा और बालक को दुग्धपान कराने लगी है। उसी समय भगवान ने एक माया रचा है। माँ से भगवान पूछने लगे माँ एक बात पूछूं? माँ ने कहा कन्हैया तू एक नहीं दो चार बातें पूछ। भगवान कन्हैया ने कहा माँ अच्छा एक बात बता, तुझे दूध प्यारो है या दूध प्यारो है? माँ ने कहा मुझे दोनों प्यारो है रे कन्हैया। जितना दूध प्यारो है उतना पूत भी प्यारो है। फिर भी माँ दोनों में से तुझे एक कौन प्यारा है सबसे अधिक? माँ ने धीरे से कपोल सुहरा करके कहा बेटा मुझे पूत प्यारो है। और भगवान ने एक माया रचा। आज भगवान ने माँ दूध बैठा करके आई थी और आज दूध का आंच थोड़ा तगड़ा कर दिया। दूध उफलने लगा है और भगवान ने कहा माँ कहा काना कहा दूध। माँ ने दूध की तरफ देखा, दूध उफल रहा है। माँ भगवान कन्हैया को दूध पिला रही थी और तब तक माँ ने उठाया और कन्हैया को नीचे पटका रख दिया। बालक को नीचे बैठा करके माँ दूध उतारने के लिए गई और इतने में भगवान कन्हैया ने जो कुछ मिला सब तोड़ना फोड़ना
प्रारंभ कर देते हैं। माँ ने कहा कन्हैया ये क्या? कहा माँ तूने तो कहा मुझे दूध प्यारो है, पर तू दूध उतारने के लिए मुझे अपनी गोद से, अपने आंचल से, अपने अंक से मुझे नीचे उतार करके फेंक दी, और तू कह रही है तुझे दूध प्यारो है। कहा मान जा। भगवान नहीं मानने वाले हैं। एक एक सामान गिराते गए, एक एक वस्तु भगवान फेंकते चले गए। माँ ने कहा कन्हैया तुझे आज बिना मारे छोड़ूंगी नहीं, बहुत उड़नटा करना है। भगवान कहे पकड़ोगी तब ना। आगे आगे जगत का जगदीश दौड़ रहा है और पीछे पीछे माया रूपी माँ दौड़ रही है। आगे आगे भगवान है और पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ रही है। रुक जा। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, कहा जिस समय भगवान कृष्ण के पास उनके मित्र सुदामा आए हैं ना, का सुदामा नाव जो ही भगवान कन्हैया ने सुना, दौड़ पड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। और किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा हो, कहा प्रबल प्रेम के पाले पड़ करे, प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान, कहा अपना मान, कहा अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान नहीं टलते देखा। का भक्त का मान टलते नहीं देखा है। आज जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा है, उनकी ही गौरस के ऊपर 100-100 बारे मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के कर से ही निकलते देखा, उनकी ही करील कुंजन में अरे नंगे पैरों चलते देखा। आज उन जंगल झाड़ियों में भगवान नंगे पांव दौड़ रहे हैं, काट पूस में भगवान दौड़ रहे हैं। तभी कहता है, कहा जिनका ध्यान बिरंच संभोषण का, जिससे ने संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद खेलते देखा। आज जिनकी उपासना करते करते संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा धर्मात्मा युग युगांत बीत जाता है, उनकी छटा प्राप्त नहीं कर पाता। पर आज वही सरकार ग्वाल बालों के साथ गेंद खेल रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहा जिनकी पंख भृगुटी के बल से सागर सप्त उबलते देखा, अरे उनको ही यशोदा के डर से नयन अश्व भरते देखा। रो रहे हैं, रोते रोते भगवान दौड़ रहे हैं आगे आगे। योग की माया, आज माया रूपी मैया पीछे पीछे दौड़ रही है यशोदा मैया।
सबको यश प्रदान करने वाली मैया दौड़ रही है। रुक जा कान्हा, आज बिना मारे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। वाह, ये देखो भगवान की यह लीला देखो कि आज स्वयं जगदीश जो है माया रूपी मां के डर से भाग रहा है। जिसके भृगुटी मात्र से इस संसार पलट जाती है मैया, आज वो एक मां के डर से भाग रहा है। मां की ऐसी ममता होती है। आज हमारी बात आचार्य जी से हो रही थी। हमने कहा कुछ चर्चाएं जब दो संत मिलते हैं मैया ना, तो आज सनातन की चर्चा होती है। सनातन की चर्चाएं होती हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भैया शशांक चतुर्वेदी जी बैठे हैं। हमारे अभिल अंग हिमांशु जी बैठे हैं। हम लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे। ये मां है का किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है। भिखारी ठाकुर जी कहते हैं, भिखारी ठाकुर जी ने लिखा, बड़ी सुंदर चर्चा मां का। अरे गाई के कर जाए सना, अरे गाई के कर जाए सना, माई के करे जा होला, अरे तब ना तजत महतारी महारानी जी। माने तजती का तब ना तजत महतारी महारानी जी। अरे कितने कसाई रहल जनम चाई रहल, कितना कसाई रहल जनम रहला मान गईल संत सीर मोर महारानी जी। संग गैला संत से मने गैला संत से मान गैला संत सीरा मोर महारानी जी। मने गैला संत से तोहरे चरनिया के पाई हमको दरिया, तोहरे चरनिया के पाई मोजे चरनिया पाई मोजे दरिया को के की भोर करे महारानी जी। के अरे महाराज मां का हृदय कोमल, वही मैया आज अपने बालक के पीछे पीछे दौड़ रही है। पकड़ी भगवान को पकड़ करके लाई है मैया, बांध रही है बंधन में। आज मां रस्सियों में बांध रही है पर बंध नहीं रही है भगवान। 2 अंगुल केवल मात्र रस्सी बच जा रही है। का भक्त और भगवान के बीच का फासला मैया केवल 2 अंगुल का है। और यही 2 मैया जीवन का सार है, हमारे और आपके जीवन का सार है। क्या है सार है?
कैसे? क्योंकि दो जगह व्यक्ति को विराग उत्पन्न होता है। दो जगह व्यक्ति को विराग उत्पन्न होता है, जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं तब, और जब हम नारायण की कथा सुनते हैं मैया तब, और जब किसी को लेकर के हम श्मशान घाट पर जाते हैं तब हमको विराग होता है कि हाँ, पंडित जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। सत्य है, इस संसार में कुछ नहीं है मैया, ना कुछ लेकर के आए हो, ना कुछ लेकर के जाओगे। मनोज बाबू ध्यान ध्यान, इस संसार में ना कुछ लेकर के आए हैं, ना कुछ लेकर के जाएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि धन के घमंड प्यारे, जिनको अहंकार है, मैं है कि हमारे पास हाई बैंक बैलेंस है, हाई वाला कामना आई, हाँ याद कर लो। का धन के घमंड प्यारे, मन से तो दूर कर, दौलत खजाना सब ही को घट जाना। कोष में 10,000 रुपया रख करके काम करो, हाँ पता लगेगा कि धीरे धीरे खत्म हो गया। कहाँ गया पता नहीं लगता है। का दौलत खजाना सब ही को घट जाना है। थोड़ी सी जिंदगी में सीताराम भजन करो, वरना आए हो जहां से फिर वही घर जाना है। जहां से हम आए हैं फिर उसके घर का बुलावा आएगा मैया, और हमको जाना पड़ेगा ये संसार छोड़कर। जैसे हम कंपनी में लगते हैं ना, कंपनी वाला कहता है भैया आपकी ड्यूटी 4 घंटे की है, 6 घंटे की है, 8 घंटे की है, 12 घंटे की। घड़ी देखते हैं, हमारे पास घड़ी है ना, सबसे बड़ी बात है। गड़बड़ा जाला कबो कबो टाइम, हाँ बहुत सुंदर 10 बजे वाला साहबा न करत, हाँ कबो कबो ताली बजाओ तो अंगूठी टूट गया, अब ले जाके देवे के पड़ा। मार्च में बनवाऊनी योग खसखस मार्च, हाँ कई बार अब बगलिया में जाने हवा, हाँ कृष्णा ज्वेलर्स वाले मुन्ना सेठ के परिवार, एक बार कहानी करे कि मजबूत बनाओ ना, खटक जाने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का वो इतने घड़ियों बेचारी का को छटक जाए, कह दे बने। आइए माता, का दौलत खजाना सब ही को घट जाना है। का थोड़ी सी जिंदगी में सीताराम भजन करो, वरना आए हो जहां से फिर वही घर जाना है। बड़ी अनमोल बात बता रहे हैं भैया। इतने भाई बैठे हैं, बहनें बैठी है, माताएं बैठी है, ध्यान दीजिए। किसी का किसी के साथ भैया दुराव करने से क्या मिलेगा? हा? किसी को किसी से लड़ने का से क्या फायदा मिलेगा? गुरुदेव भगवान कहते हैं का हुज्जत लड़ाई करने का कुछ काम नहीं, अरे काहे को किसी से तुम्हें बैर कर जाना है। क्यों दुश्मनाई करोगे? सबको अपना भैया चाचा बनाए रखो। कहा लाखन में एक बात
अरे आपको बताए जात काहू को सताओ नहीं, अंत मरी जाना है। अंत में सबको मर जाना है, किसी को सताने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। किसी ने बड़ी अनमोल बात कहा है भैया, आइए। कहा पिता पुत्र पर अहंकार करता है कि हमारा बड़का लड़का हमारे काम में आए, बड़का वाला। लेकिन कौन जानता है भैया, किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि जाएगा जब यहां से, कि जाएगा जब यहां से कोई न साथ होगा। अरे 2 गजी कफन का टुकड़ा, कि 2 गजी कफन का टुकड़ा, अरे तेरा लिवाज होगा। 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई साथ होगा। 2 गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कभी कहता है होगा क्या मैया, कंधों पे धरने जाए परिवार वाले तेरे, कंधों पे धरने जाए बात तेरे, कंधों पे लटके जाए बात तेरे। करके उठा ले मेहतर तेरे कफन को, तेरे उठा ले तेरे कफन को, उठा ले कफन को। आप देगा बड़ी अनमोल बात है भैया। दे दे का आग तुझ में, दे दे का आग तुझ में बेटा दे दे का आग
कुछ देना होगा तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा सच्चिदानंद भगवान की काहिनात माँ आज लेकर के आई है और प्रेम में प्रभु बंध जा रहे हैं माँ ले जाकर के मैया ने ओखल में बांधा है और आज आकर के वृक्ष रूपी नलकोबर और मणिग्रीव को भगवान ने तारा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये कौन है? नलकोबर और मणिग्रीव का एक कुबेर के पुत्र थे। का कुबेर जी के पुत्र है नलकोबर और मणिग्रीव और आज भगवान ने उन दोनों को तारा है और प्रणाम कर करके आज अपने धाम को जाते हैं। आगे मेरे प्रभु एक एक लीला करते हुए वृंदावन जाने के लिए मां से आज्ञा लिए हैं और वृंदावन की पावन धरा पर भगवान पहुंचे जहां प्रभु ने वत्सासुर नामक दैत्य का संहार किया है। वकासुर नामक दैत्य का संहार किया। अघासुर, अघ माने होता है पाप, आज सर्प बन करके आया है और भगवान उस अघासुर को भी तारे हैं। का आज प्रभु एक धेनु का सिर सुर करके है और धेनु का सुर चला है। परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं और धेनु का सुर को भी भगवान ने आज तारा है। आगे प्रभु श्री रामा जी के साथ गेंद खेल रहे थे और धोखे से गेंद भगवान के द्वारा काली दह में चला गया जहां कोई नहीं जाता था। और जब उस काली दह में गया ना तो श्री दामा जी ने कहा, कन्हैया ने कहा श्री दामा जी से, भैया मेरे हाथ से गेंद गई है, मैं तुमको कोई दूसरा दे दूंगा। लेकिन आज श्री दामा जी ने कहा जब चाहिए तो वही गेंद हमको चाहिए और भगवान कन्हैया को काली दह में जाना पड़ा। काली दह में भगवान कन्हैया कूद पड़े हैं। यह बात जा करके ग्वाल वालों ने मैया से बता दिया। सारे लोग आ गए, रो रहे हैं मैया। भगवान कन्हैया गए, नाग की पत्नियों ने देखा है, कहा बेटा यहाँ से चले जाओ, यदि मेरे स्वामी जग जाएंगे तो बेटा तेरे प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन आज भगवान गोविंद ने कहा मां मेरा गेंद आया है, गेंद दे दो, मैं चली जाऊंगी। हाहाकार मच गया। कन्हैया काली दह में कूद गया है। यशोदा रोने लगी है, माताएं समझाने लगी है। गोविंद ने काली दह में घूस करके नाग को जगाया और कालिया नाग जब जगा है ना तो आज भगवान कन्हैया में और कालिया नाग में युद्ध होने लगा।
कालिया नाग में युद्ध होने लगा और आज कालिया नाग फलों में भगवान को जकड़ लेता है। प्रभु आज किसी प्रकार से परमात्मा निकल करके बाहर आए और सहस्त्र फण पर लगे नृत्य करने, भगवान नृत्य करने लगे। आज कालिया नाग के सहस्त्रों फण जो है झुक जाते हैं। नाग पत्नियां प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु हमारे पति के प्राण को रक्षा करिए और आज मेरे पति के प्राणों की रक्षा करिए। गुहार लगाई है कि नमस्तोभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूता वासाय भूताय पराय परमात्मने। हे प्रभु आप खड़ विधि ऐश्वर्य से युक्त अंतर्यामी आकाशादि पांच भूतों के आश्रय और सर्व संपन्न है एवं प्रकृति से परे है, परमात्मा है। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च। हे वासुदेव हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे भक्तों के प्रतिपालक प्रदुम्न और अनिरुद्ध को नमस्कार करते हैं। हे यादवों के पति आपको नमस्कार करते हैं। हमारा मूढ़ पति आपको जान नहीं पाया सरकार। हे गोविंद हम समस्त नाग पत्नियां की करुण पुकार सुन लीजिए। और गोविंद आज सुनते हैं मैया। कालिया नाग भी आया है और आज आहत फलों से कालिया नाग भी भगवान से बोला का वयम खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घ मन्यवया स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदि सद्ग्रहा। काहेना हम जन्म से ही दुष्ट स्वभाव तमोगुणी और बहुत दिन बाद भी बदला लेने वाली जीव और अपना क्रोधी स्वभाव छोड़ना हम नागों के लिए कठिन है। हे नाथ घात आपने ही इस त्रिगुणात्मक संसार की रचना की है और उन्हीं तीनों गुणों के वैभव से सृष्टि की तरह तरह के स्वभाव पराक्रम ओज यानी शुक्र वासना स्वरूप विचित्राएं दिखती है। हे गोविंद ने आज नाग की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और आज नाग पत्नियां भगवान को लेकर के बाहर आती है और भगवान नाग पर कृपा किए हैं। नाग देवता ने कहा कि प्रभु अब हम जाए तो जाए कहा। गरुड़ जी को यदि पता लग जाएगा तो हमको छोड़ने वाले नहीं है। भगवान ने कहा गरुड़ हमारे पक्षी है, गरुड़ हमारा वाहन है। अब हमारे पद चिन्ह तुम्हारे ऊपर पड़ गए हैं, गरुड़ भी तुमको भक्षण नहीं करेगा। और आज नागों की जो इंडिया है रमणीक द्वीप पर भगवान ने भेजा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे भगवान गोपियों ने बेड़ू गीत भगवान को गाई है। भगवान ने चीर हरण का लीला किया। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान कन्हैया को पाने के लिए यमुना में नग्न स्नान किया करती थी और आज भगवान ने यमुना मैया की पुकार को सुने और उनके चीर चुरा करके कन्हैया ने
आज गोपियों को सीख दिया है कि आज के बाद तुम इस प्रकार से स्नान नहीं करोगी। गोपियों ने वादा किया है भैया, संकल्प लिया है और भगवान ने चीर हरण का लीला किया। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। आगे ब्राह्मण की पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया है। गोवर्धन की लीला भगवान करते हैं। एक दिन भगवान परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके पूछे हैं, राजन हमने सुना है कि भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया। कहा भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। एक दिन की बात है, भगवान सो करके उठे हैं, देखे कि घर में कोई उत्सव है। पिताजी के चरणों में जाकर के पूछा है, काहे पिताजी यह यज्ञ कैसा हो रहा है, इसका फल क्या है। पिता ने सारा वृतांत आज बताया है कि हम सभी लोग इंद्र बाबा की पूजा करते हैं। काकी इंद्र हमारे अन्न देवता है और उन्हीं की कृपा से हम सभी लोग सुखी रहते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं। नंद बाबा से कहे कि एक काम करिए ना बाबा, इन पर्वतों की पूजा करिए। और आज नंद बाबा ने सबसे सलाह लिया और आज नंद बाबा बालक को भगवान का स्वरूप जान करके नंद बाबा आज गिरिराज का पूजन करने के लिए लेकर के सबको चल पड़े हैं। सारे लोग आज गिरिराज की पूजन करने चले हैं और सारी सखियां गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने लगी है और कीर्तन गान करने लगी है। गोवर्धन भगवान की गोपियां श्याम सुंदर जी की तरफ देख रही है। कभी गोवर्धन देवता को देखी, कहे देखो तुम्हारे देवता कुछ खाते तो थे नहीं, पर हमारे देवता सब कुछ खाते हैं। जितना बना करके लाई हो ना सब खिलाओ। और भगवान एक स्वरूप बना करके आज बैठ गए और जो भी पूरी हलवा जो कुछ भी चढ़ता है भैया आज भगवान खाते चले गए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इंद्र बाबा को पता लगा, सो इंद्र बाबा मेघ वर्षा करने लगे हैं। बड़े भयंकर 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 बादल बरसने लगे। बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट होने लगी। चारों तरफ बरसात होने लगा है, बिजलियां चमकने लगी है, मेघ बरसने लगे हैं। यह देख करके जब सारा का सारा आफत आ गया भैया, तो सब लोग नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा हम तुम्हारी बात मान करके चल रहे हैं, देख लो ना इंद्र बाबा कितना क्रोधित हो गए। अब इनसे हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। कन्हैया ने कहा है जो लेकर के आया है वही करेगा, चिंता मत करो। और आज भगवान कन्हैया गोवर्धन भगवान का अभिषेक किए और आज मेरे प्रभु एक काम करते हैं, अपनी कानी अंगुली पर भगवान ने गोवर्धन को उठाया है। गोवर्धन को उठाया, अरे नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो बार, कन्हैया मेरो बार। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो।
कन्हैया मेरो पादो लाला मेरो पादो कन्हैया मेरो पादो लाला मेरो पादो लख पर गिर मारे मारो लख पर गिर मारे महाराज की सखिया कहती है मैया बोल पड़ी है यू कहे यशोदा मैया देखो चोर लगाओ मेरे भैया जो कहे यशोदा मैया देखो चोर लगाओ मेरे भैया यशोदा मैया देखो चोर लगाओ मेरे भैया कैसे झेले कलो भारो कैसे सावरे सरकार की कहती है मेरे लाला की कलाई अभी बड़ी नर्म है रे। मैया बोल पड़ी है यशोदा मैया लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ न जाए बच भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ न जाए बच भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुड़ न जाए बच भैया वो कैसे झेले कलो भार श्री राधे अंतिम भाव में मैया कहती है
जब को इंद्र ने कीना रजत को वरधर धर लेना जब को इंद्र ने कीना तो धर लेना जब को इंद्र ने कीना अब को धर लेना बदला वो बदला बरस बरस बोले गोवर्धन धरण महाराज की जय हो बदला बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। आज इंद्र बाबा हार गए, नतमस्तक होकर के भगवान के चरणों पर गिर जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे भगवान रास लीला करते हैं जिसमें गोपियों को बंसी बजा करके भगवान ने उनके मन को चुराया है। गोपियां